हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। मैं हरीन चौधरी बैंक एकेडमी परिवार की तरफ से बैंकिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी के साथ हमेशा आपके साथ जुड़ता रहा हूँ। ठीक है, अब तक मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर की रीजनिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कराए थे। डोंट वरी, हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यार, मैंने कुछ और स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए या फिर ऑल ओवर में बात करूँ तो सब लोगों ने एक रेलवे का फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं राजस्थान स्टेट के लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे एक पटवार का फॉर्म आता है, वो भी भरा हुआ है। पुलिस की बात करूँ तो पुलिस हर जगह लोगों की वैकेंसीज निकलती हैं, हर जगह रीजनिंग आती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आज 4 एग्ज़ाम का रीजनिंग का सिलेबस एक साथ मैं अगर ऐसा बोलूँ तो कोई गलत नहीं हूँ मैं कि मैं एक और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को साथ में लेके चल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने एक तो कौन सी प्रिपरेशन को आपके साथ में रखा है, बैंकिंग प्रिपरेशन को। ठीक है, जिसके साथ तो हम बात ऑलरेडी कर ही रहे। कौन सी प्रिपरेशन मैं ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ, बैंकिंग प्रिपरेशन में लेके ही चल रहा हूँ। बैंकिंग के साथ मैं आज और प्रिपरेशंस लेके चलूँगा, जिसका सिलेबस की वीडियो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। कौन सा सिलेबस, रेलवे, पटवार, पुलिस और एसएससी। ठीक है, इन चारों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सबको मैंने इंक्लूड कर लिया। एक का टॉपिक एक्स्ट्रा ही हो सकता है, कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। तो आज हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और 2 एग्ज़ाम, रेलवे और पटवार, क्योंकि इन दोनों के फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो इनको एग्जाम में लेके पूछा भी क्या जाएगा, कितने मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाएगी, उन सब के बारे में आज बात करूँगा। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से मैं अपना नाम आपको बता दूं, मैं हरीन चौधरी आप सबके साथ वापस से आज एक नए सिलेबस के साथ जुड़ा हूं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं इसी सिलेबस के बारे में कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, चलिए स्टूडेंट, आज हम रेलवे, पटवार, पुलिस और एसएससी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने उसके सिलेबस के बारे में आपसे बात की, तो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो जुड़ता है वो है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन आपकी रेलवे, एसएससी, पटवार और पुलिस में हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बैंकिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकिंग में इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन इन एग्जाम्स में इससे कभी कभी 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, दोनों से लेके। कितना बोला मैंने, 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है। इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना, कितना 5 to 6 मार्क्स का वेटेज भी ये रखता है, इसलिए हम इसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, बात करते हैं कि सर एनालॉजी या क्लासिफिकेशन है क्या। एक छोटा सा मैं दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। एनालॉजी या क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। आपने एनालॉजी में कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे कि कैसे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी कभी हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कहा जाता है हमें कि चूहा कैसा, मैं बताता हूँ। जैसे कभी कभी मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, हिंदी वाले भाइयों को भी मैं साथ में लेके चलूँगा। भैया मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी वाले भाइयों को भी हम साथ में लेके, जैसे कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि चूहा, प्लेग और यहाँ लिख दिया जाता है मच्छर। ठीक है, और इसके बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, चूहा, प्लेग और इस तरीके से मच्छर के बाद क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया जाता है। मतलब क्या कि चूहे से कौन सा रोग फैलता है, प्लेग, तो मच्छर से कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहलाएगा, मलेरिया। मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके की सिमिलरिटीज़ हमें शो करनी होती हैं, और उन सिमिलरिटीज़ को शो करना ही हमारे लिए क्या कहलाता है, एनालॉजी या क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप पुलिस के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप पटवारी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप एसएससी के बारे में बात कर लीजिए, हर किसी में हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये आपके सामने रखता है। नेक्स्ट देखिए, मैं बात करता हूँ फिगर मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है। आपने ऐसे कुछ देखा होगा, ऐसे कुछ स्तंभ बने होते हैं हमारे सामने, इस तरीके से कुछ बना होता है, 0 1 2 3, और यहाँ ABCD टाइप कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने रेलवे, एसएससी, पटवार की एग्जाम की प्रिपरेशन की है या पुलिस की प्रिपरेशन की है, उन लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखा होगा। फिगर मैट्रिक्स वहाँ कम लिखा आता है, वहाँ सिर्फ मैट्रिक्स लिखा आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिर्फ मैट्रिक्स से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपके सामने है, ज़्यादा वेटेज ये नहीं रखता। ये अगर मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ, मैट्रिक्स आपके सामने सिर्फ और सिर्फ वेटेज रखता है 1 से 2 मार्क्स। ठीक है, 1 या 2, 1 से 2 मार्क का वेटेज ये आपके सामने शो करेगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी आपके सामने 1 से 2 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है,
उसके बाद हम ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन को हिंदी वाले भाइयों के सामने अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसे रक्त संबंध, क्या लिखते हैं दोस्तों, रक्त संबंध। कुछ लोग बोलते हैं खूनी रिश्ता, भैया खूनी रिश्ता नहीं है, हम किसी का मर्डर नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, तो खूनी रिश्ता ऐसा कुछ नहीं है, इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, रक्त संबंध। और ब्लड रिलेशन से ऑब्वियसली यहाँ क्वेश्चन बनता है, रेलवे, पटवारी, एसएससी, पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ब्लड रिलेशन से आपके सामने 99% क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और 2 मार्क्स का ये अपने आप में वेटेज रखता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में ऑलरेडी मेरे बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर चुका हूँ, हाई लेवल की कोडिंग डिकोडिंग में मैं रख चुका हूँ। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं सर एसएससी पटवार की अलग से ही कोडिंग डिकोडिंग आप करा दो, जितनी लिमिटेड हो उतनी, तो डोंट वरी, मैं वापस से आपके लिए वो चीज़ें अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का मतलब है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट लिख लो या फिर आप उसे लिख लो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, क्या, दूरी व दिशा, दूरी व दिशा, इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है। कितने टॉपिक हो गए हमारे पास, 6 टॉपिक्स हमारे सामने, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करता हूँ आपसे, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये कहलाता है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए कहलाता है, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन रेलवे, पटवारी, एसएससी में आया तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, अगर ये पूछा जाता है तो ये 1 से 2 या 2 से 3 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, अगर पूछा गया तो। इनपुट आउटपुट भी बैंकिंग सेक्टर का टॉपिक है, ये रेलवे, एसएससी, पटवार, पुलिस में बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम इसको फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, क्रम निर्धारण, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम निर्धारण, क्या बोलते हैं भाइयों, क्रम निर्धारण। और क्रम निर्धारण से जरूर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, 2 से 3 मार्क्स, ठीक है। मिसिंग कैरेक्टर नंबर्स, ठीक है, आप इससे ऐसे समझ सकते हो, आपके वहाँ ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा आता है मिसिंग नंबर्स, ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे कि ये अगर आप किसी और सिचुएशन में ना जाओ तो हर बुक में लिखा होता है मिसिंग नंबर्स, ठीक है। मिसिंग नंबर्स का मतलब क्या, आप सबने देखा होगा कि ऐसे एक टेबल दे दी जाती है आपके सामने और उस टेबल में ऐसे चीज़ें आपके सामने भर दी जाती हैं, ठीक है, 2, 3, 5, कोई इसका कोई वो नहीं है, आप जो इसे निकालने की कोशिश करो तो 3, 2 और एक क्वेश्चन मार्क, कि बताइए इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इस तरीके को कहते हैं मिसिंग नंबर्स, ठीक है। एनी इश्यू किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, मिसिंग नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है, कम से कम 2 से 3 मार्क्स। मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस को माइनस कहते हैं, माइनस को प्लस कहते हैं, इस तरीके के, इनटू को डिवाइड कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जिसके अंदर आते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का ही जाता है। सीरीज हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे, एसएससी, पटवार, पुलिस, हर किसी के लिए कभी कभी तो यहाँ से 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, कोई इश्यू किसी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पजल मैं फिर से बता दूं, हम इसे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम इसे फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि ये हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन से सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। वेन डायग्राम, हाँ, वेन डायग्राम एक बैंकिंग सेक्टर वाला होता है, ठीक है, और एक होता है आपके एसएससी, रेलवे, पटवार और पुलिस वाला, ठीक है। दोनों को मैं सॉल्व करूँगा, दोनों में किसी को कोई इश्यू में नहीं होने दूंगा, ठीक है। वाटर एंड मिरर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, हिंदी वाले भाइयों के लिए अगर मैं बता दूं तो इसे क्या बोलते हैं, दर्पण और जल प्रतिबिंब, ठीक है। यहां से ऑब्वियसली क्वेश्चन बनता है 1 से 2 मार्क्स का। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से क्वेश्चन बनता है 1 से 2 मार्क्स का, ठीक है। डाइस एंड क्यूब से क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का। क्लॉक एंड कैलेंडर, ठीक है, कभी कभी इनको मैथ सब्जेक्ट में दे दिया जाता है, कभी कभी इनको रीजनिंग सब्जेक्ट में दे दिया जाता है, मैंने रीजनिंग सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक। क्लॉक एंड कैलेंडर दोनों को मिला के क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी 5 मार्क्स और कभी कभी 0 भी आ जाता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट हद से ज़्यादा है, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर से 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस तरीके से 20 टॉपिक्स को मैंने आप सबके सामने रखा है और इन 20 टॉपिक्स के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बार आगे से फिर से चीज़ें मैं विजुअल करा रहा हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी क्या है, हद से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर से क्या पूछी जाती हैं, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं स्टार मार्क करूँगा, ध्यान रखना, ठीक है। जिसके आगे स्टार मार्क को समझ जाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके सामने हद से ज़्यादा मैंने स्टार मार्क किया हो तो आप समझ जाइएगा कि वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्टार मार्क वाली चीज़ें जो भी हैं उन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा भैया, सबसे ज़्यादा फोकस। ये स्टार मार्क वाले पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, बाकी अपन पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। चलिए डन यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि आपसे कहाँ पर क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, किसका वेटेज कितना है। अगर मैं पटवारी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करूँ तो पटवारी का एग्ज़ाम पैटर्न टोटल एग्ज़ाम कितने घंटे का है, 3 घंटे का। रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के हैं, अलग अलग नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रहे। रीजनिंग और मैथ टोटल कितने मार्क्स के, 100 मार्क की, और क्वेश्चन कितने, 50। कितना मैथ आएगा, कितना रीजनिंग आएगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। बट अब इस बार ऐसा कहा गया है कि सबसे ज़्यादा वो जो फोकस करने वाला है, वो सबसे ज़्यादा फोकस कौन सी सब्जेक्ट पर करने वाला है, रीजनिंग पे। और अगर रीजनिंग पे फोकस करने वाला है तो हरीन चौधरी आपके साथ है, डोंट वरी, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी का सब्जेक्ट है, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब पूछे जाते हैं। 50 मार्क का आएगा, लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे टोटल, 25। जनरल नॉलेज, इसके अंदर ही जनरल साइंस है, मिक्सअप है, 100 मार्क्स की होगी, लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास, सिर्फ 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर के 50 मार्क होंगे, लेकिन क्वेश्चन कितने होंगे, 25। मतलब टोटल कुल मिला के 300 मार्क, और क्वेश्चन कितने, 150। टोटल घंटे कितने, 3 घंटे। ये ये किसका है, पटवारी का है। रेलवे के एग्जाम में अगर मैं मेरी बात करूं कि मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ कोई अलग से किसी का वेटेज नहीं है, यहाँ सबके मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 100, और बस मिनट कितने, 90 मिनट। किसी का कितना भी वेटेज हो सकता है, इसलिए आपको सब पे फोकस करना पड़ेगा। कहीं भी किसी को किसी भी तरीके का कोई इश्यू है तो बताइए, इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से अपना नाम बता दूं, मैं हरीन चौधरी, ऑलरेडी मैं MEPL में काम कर चुका हूं, महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में, और फिलहाल मैं बैंकिंग एकेडमी परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं, और बैंकिंग एकेडमी परिवार के साथ जुड़कर मैं आप सब तक पहुंच रहा हूं, ठीक है। बैंकिंग एकेडमी परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी। अगर आप रेलवे, पटवार, पुलिस और SSC के सिलेबस को भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो जाके उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है। आपके हर तरीके के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं हमेशा आप सबके साथ तत्पर हूँ, लेकिन आपको भी मेरे साथ मिलकर चलना होगा। जैसा कि मैं हमेशा सिर्फ एक ही बात मानता हूँ, अगर किसी जंग को जीतना चाहते हो, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, अगर किसी भी जंग को जीतना चाहते हो तो उस जंग की एक बार स्टार्टिंग करके तो देखो। अगर आपने दिल से, शिद्दत से उसकी स्टार्टिंग की है तो आप उसके एंड तक ज़रूर पहुंच जाओगे, और उसका एंड बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा होगा, जिस एंड को देखकर आपकी बाँछें खिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। मैं आपको हर पल हर एक नई चीज़ से अवगत कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियोस में मैं क्लॉक एंड कैलेंडर से स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए आप भूलना मत रेलवे, पटवार, SSC और पुलिस की वीडियोस देखने से पहले, ठीक है। मैं क्लॉक वाला चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, और क्लॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। हाँ, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं रेलवे के और पटवार, SSC की वीडियोस कब डालने वाला हूँ, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन में आपके सामने वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सब मेरे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद।